नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस कुछ शेयरों में रिजल्ट देखने को मिला है, कुछ शेयरों में कॉर्पोरेट एक्शन की खबर है। तो इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। नंबर पे बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में। लास्ट सेशन में इसमें आधा % के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू इस बार 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 313 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 277 करोड़ रुपए रहा था। वहीं इसका एस्टिमेट भी 313 करोड़ रुपए का देखने को मिला था। तो एस्टिमेट के मुताबिक बेहतर देखने को मिल रहा है कंपनी का रेवेन्यू। एबिटा भी 25% बढ़ा है, 79 करोड़ रुपए इस बार रहा है, जो पिछले साल 63 करोड़ रुपए रहा था और 76 करोड़ का इसका एस्टिमेट था। मार्जिन 25% 2% रहा है, जो पिछले साल 22% के आसपास देखने को मिला था। एस्टिमेट 24% के आसपास रखा गया था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 29 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 38 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है और 35 करोड़ रुपए इसका एस्टिमेट था इस बार के नेट प्रॉफिट का। तो अगर देखा जाए तो एस्टिमेट से बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी इसके नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा में बढ़त देखने को मिल रही है। अरबिंदो फार्मा ने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें 2.5% के आसपास की गिरावट रही थी। कंपनी का रेवेन्यू 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 7,567 करोड़ रुपये इस बार कंपनी का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल 6,851 करोड़ रुपये रहा था। इसका एस्टिमेट जो इस बार के रेवेन्यू का था वो 1,780 करोड़ रुपये का रखा गया था। तो इसका रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटा भी 40% के आसपास बढ़ा है। 1,617 करोड़ रुपये कंपनी ने, माफ कीजिएगा, 1,619 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है इस बार, जो पिछले साल 1,553 करोड़ रुपए था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 61% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 570 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 918 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट आया है। 941 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेट था। मार्जिन भी 21.4% रही है, जो पिछले साल 16.8% रही थी। एस्टिमेट के आसपास से कंपनी का मार्जिन देखने को मिल रहा है। अन्य हाइलाइट्स की बात करें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 10.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 7,567 करोड़ रुपये देखने को मिला है। ये जो पूरे बिजनेस का जो था उसमें ग्रोथ रहा है। यूएस फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें भी इसके जो रेवेन्यू हैं इसमें भी 13% से ज़्यादा बढ़ा है। 3,555 करोड़ रुपये कंपनी का इसमें रेवेन्यू रहा है। यूरोप फॉर्मुलेशन की रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 8% के आसपास बढ़ा है, 1,982 करोड़ रुपये रहा है। और ग्रोथ मार्केट रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 49% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 709 करोड़ रुपये ये देखने को मिला है। एंटी रेट्रोवायरल लिमिटेड के रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 14% के आसपास बढ़ा है, 229 करोड़ रुपये रहा है। एपीआई रेवेन्यू भी इसका 5.5% से ज़्यादा बढ़ा है, 1,092 करोड़ रुपये देखने को मिला है। रिसर्च डेवलपमेंट पे जो खर्च रहा है वो भी, इस पे जो खर्च रहा है ये 339 करोड़ रुपये रहा है। इसके रेवेन्यू में जो है 4.5% बढ़ने को देखने को मिला है। जुबिलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए थे। अच्छा रिजल्ट, कंपनी का रेवेन्यू 44% से ज़्यादा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 1,933 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल 1,608 करोड़ रुपये रहा था। नेट प्रॉफिट 58 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल 29 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिला था। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ये भी कहा है कि 34 नए स्टोर इस बार के Q1 में कंपनी ने खोले हैं। कंपनी ने बताया कि उसके जो डोमिनोज के टोटल स्टोर हैं वो 2833 बढ़े हैं। इनमें बांग्लादेश, तुर्की, श्रीलंका, अजरबैजान और जॉर्जिया ये देश हैं इसमें शामिल हैं। एबिटा की बात करें तो कंपनी का एबिटा 39% इस बार बढ़ा है। 383 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। वहीं मार्जिन की बात करें तो ये 19.8% रहा है। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिले थे।
कंपनी ने जो अपने रिजल्ट जारी किए हैं उसमें बताया है कि 49% से ज़्यादा कंपनी का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट गिरा है। 60 करोड़ रुपए इस बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि पिछले साल से कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल 120 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 33% से ज़्यादा, करीब करीब 33.5% गिरा है पिछले साल के मुकाबले। 230 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 347 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा की बात करें तो कंपनी का जो एबिडा है इस बार 79 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। ये भी पिछले साल के मुकाबले 52% से ज़्यादा गिरा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी का एबिडा 167 करोड़ रुपए रहा था। वहीं अगर एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये 48% से घटकर इस बार 34.6% रहा है। अब बात करेंगे CDSL के बारे में। कंपनी ने बोनस का ऐलान किया था। 1:1 के रेशियो से कंपनी बोनस देगी, यानी एक शेयर पर एक शेयर फ्री भी देगी। तो इसका अब रिकॉर्ड डेट आ गया है। रिकॉर्ड डेट अभी तक नहीं आया था। आज कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसमें रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया गया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसका रिकॉर्ड डेट 24 अगस्त रहेगा। तो इस पर भी आप चाहें तो आगे चलकर नजर रख सकते हैं। ONGC लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी की तरफ से एक खबर देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट से एक अप्रूवल मिला है इन्वेस्टमेंट के लिए। 10,501 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करेगी ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड में। ये बड़ा अपडेट इस पे देखने को मिल रहा है। अब इस इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी को अप्रूवल मिल गया है। सीमेंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। तो ये कंपनी का Q3 का रिजल्ट है। दरअसल ये कंपनी अक्टूबर सितंबर फाइनेंशियल ईयर को मानती है, तो इसके आधार पर इसका जून वाला क्वार्टर थर्ड क्वार्टर माना जाता है। तो कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किए हैं उसमें बताया है कि 26% से ज़्यादा, करीब करीब कह सकते हैं कि 28% के आसपास कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ा है। इस बार 577 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 455 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिला था। इसका एस्टिमेट 646 करोड़ रुपये के आसपास रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू इस बार ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 8%, माफ कीजिएगा, 7% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी 6.8% कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। 5203 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 4873 करोड़ रुपये रहा था। इसका जो एस्टिमेट लगाया गया था वो 5758 करोड़ रुपये का लगाया गया था। वहीं एबिडा 22% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। 691 करोड़ रुपये कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 566 करोड़ रुपये था। इसका एस्टिमेट 811 करोड़ रुपये का लगाया गया था। मार्जिन की बात करें तो ये 13.3% इस बार आया, जो पिछले साल 11.6% देखने को मिला था। कंपनी ने बताया है कि इस क्वार्टर में उसका जो न्यू ऑर्डर रहा है वो 6245 करोड़ रुपये का रहा है। इसमें 18% पिछले साल के मुकाबले बढ़त देखने को मिली है। तो जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं सुनील माथुर, उनके तरफ से कहा गया है कि हमारा जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहा है इस बार में, और अच्छा खासा इसमें ग्रोथ रेवेन्यू देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उनके मुताबिक रहा है। उनका कहना है कि जो हमारे ऑर्डर हैं वो कंटिन्यू हैं, आ रहे हैं, मजबूत हैं, ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बताई है। उन्होंने बताया है कि जो डिजिटल इंडस्ट्री में जो उनके ऑर्डर हैं उसमें अभी थोड़ी कमजोरी यानी कम देखने को मिल रहे हैं। उन्हें बिलीव है कि आगे चलकर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड के और उसके जो प्रोडक्ट हैं उसके डिमांड और सोल्यूशन पर फोकस कैपेक्स बढ़ा रही है। तो इस वजह से ये शेयर आप चाहें तो आगे चल के फोकस में रख सकते हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 3% के आसपास की क्लोजिंग के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो इसने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 47.5% बढ़ा है। 490 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 332 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। रेवेन्यू भी कंपनी का 25% से ज़्यादा बढ़ा है। 2714 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल 2159 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा की बात करें तो एबिडा भी कंपनी का 32% से ज़्यादा का 32.5% बढ़ा है। 663 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 501 करोड़ रुपए रहा था।
कंपनी का एबिटा मार्जिन 24.5% के आसपास रहा है, जो पिछले साल 23.2% के आसपास देखने को मिला था। कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि कंपनी नए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विचार कर रही है, इसकी प्लानिंग कर रही है। जो ये एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा ये 1300 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा। वहीं अगर कंपनी की बात करें अन्य चीज़ों की, तो जो कंपनी की कैपेसिटी है वो इस बार बढ़ी है, 35,000 MTPA बढ़ी है। ये जो भूज फैसिलिटी है उसमें ये देखने को मिला है। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है।